हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं एएन त्रिपाठी आरआईसी की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग रसायन विज्ञान के चौथे चैप्टर रासायनिक बलगतिकी के सेकंड टॉपिक पर चलते हैं। कल हम लोगों ने रासायनिक बलगतिकी की स्टार्टिंग किया था। आज हम लोग अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की दर, रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन इकाई समयांतराल में, माने कि 1 मिनट या 1 सेकंड समयांतराल समय में किसी क्रियाकारी पदार्थ, अभिकारी पदार्थ जैसे जिनके मिलने से अभिक्रिया प्रारंभ होती है, क्रियाकारी पदार्थ या अभिकारक कहलाते हैं। किसी क्रियाकारी पदार्थ या उत्पाद के सांद्रण में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की दर कहा जाता है। अभिक्रिया का वेग बराबर अभिकारक की सांद्रता में कमी बटे परिवर्तन में लगा समय। अभिकारक की सांद्रता में अक्सर कमी होती है और उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि होती है, ये स्वाभाविक है। तो अभिक्रिया का वेग बराबर -dCA/dt। अभिक्रिया इस प्रकार से मान ली गई कि A एरो B, A हमारा अभिकारक है और B हमारा उत्पाद है। तो A की सांद्रता जो भी थी वो घटेगी और B की सांद्रता बढ़ेगी। जिसकी सांद्रता घटेगी उसे हम माइनस चिन्ह से प्रदर्शित करेंगे, -dCA/dt। या अभिक्रिया का वेग उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि बटे परिवर्तन में लगा समय। जब उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि हो रही है तो उसे प्लस चिन्ह से प्रदर्शित करेंगे, तो अभिक्रिया का वेग dCB/dt हो जाएगा। किसी अभिक्रिया में क्रियाकारी पदार्थ माने अभिकारक पदार्थ तथा उत्पाद की सांद्रता को प्रायः मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड या मोल प्रति लीटर प्रति मिनट होती है। सामान्यतः रासायनिक अभिक्रियाओं के मात्रक मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड होते हैं। अब चलते हैं अभिक्रिया की सांद्रता कितनी प्रकार की होती है, यानी अभिक्रिया का वेग। इसमें हम औसत वेग, तात्कालिक वेग के विषय में पढ़ेंगे। रासायनिक अभिक्रियाओं के बलगतिक अध्ययन प्रायः 2 प्रकार से किए जा सकते हैं। पहला है औसत वेग, जिसे कहा जाता है एवरेज वेलोसिटी या एवरेज रेट। दूसरा है तात्क्षणिक वेग, इंस्टेंटेनियस रेट। पहले को हेडिंग कर लेंगे एवरेज रेट। किसी निश्चित समयांतराल में किसी समय में किसी अभिकारी पदार्थ या उत्पाद के सांद्रण परिवर्तन को अभिक्रिया की औसत दर कहते हैं। माने निश्चित समय है, उस समयांतराल में अभिकारी पदार्थ, किसी क्रियाकारी पदार्थ जिसके मिलने से रिएक्शन हो रहे हैं या उत्पाद जो बन रहा है अभिक्रिया के फलस्वरूप, उसके सांद्रण में परिवर्तन को अभिक्रिया का औसत दर या औसत वेग कहते हैं। अभिक्रिया की औसत दर बराबर, सूत्र है, अभिक्रिया की औसत दर बराबर क्रियाकारी पदार्थ या उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय। उदाहरण दे, एक सामान्य अभिक्रिया A एरो B, यानी A जो है B में परिवर्तित हो रही है, तो अभिकारक A की सांद्रता में कमी बराबर औसत कमी की हम गणना कर रहे हैं। अभिकारक A की सांद्रता में यदि कमी हो रही है तो औसत दर बराबर A की सांद्रता में परिवर्तन माने कमी बटे परिवर्तन में लगा समय। उत्पाद B की सांद्रता में वृद्धि की गणना जब करते हैं तो औसत वेग या औसत दर बराबर उत्पाद B की सांद्रता में वृद्धि बटे परिवर्तन में लगा समय। इसी को हम कह सकते हैं कि औसत दर बराबर -dCA/dt, माने कि अभिकारक की सांद्रता में कमी हो रही है। अभिकारक हमारा क्या है? A है। अभिकारक A की सांद्रता में कमी हो रही है, इसलिए माइनस चिन्ह, -dCA/dt
और उत्पाद B की सांद्रता में वृद्धि हो रही है तो dCB/dt हो जा रहा है। इस प्रकार से अब हम यहाँ पर सेकेंड तात्क्षणिक दर या इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन के विषय में पढ़ेंगे। किसी निश्चित समय अंतराल या क्षण में, क्षण वह समय अंतराल होता है जो सेकेंड के 1000वें हिस्से के बराबर होता है। किसी एक सेकंड के 1/1000 हिस्से को एक क्षण कहा जाता है। एक सेकंड समय अंतराल को इतना सूक्ष्म हिस्सों में तोड़ा जाए कि तत्क्षण हो जाए, रिएक्शन अभिकारकों के मिलते ही रिएक्शन हो जाए और उत्पाद बन जाए, ऐसी अभिक्रिया हमारी तत्क्षण या तात्क्षणिक अभिक्रिया कहलाती है। किसी निश्चित क्षण पर अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन की दर को उस अभिक्रिया की तात्क्षणिक दर कहा जाता है। तात्क्षणिक दर बराबर औसत दर डेल्टा टी टेंड्स टू 0, माने डेल्टा टी की वैल्यू माने कि समयांतराल अभिक्रिया के प्रारंभ होने अभिक्रिया के अंत होने में लगा जो समयांतराल है वो 0 के बराबर हो, 0 की तरफ अग्रसर हो, इतना कम हो कि उसे हम 0 जैसा माने कि अगर समय सेकंड का 1000वां हिस्सा होगा वही तत्क्षण कहलाएगा, तो ऐसी दर तात्क्षणिक वेग कहलाएगी। या तात्क्षणिक दर बराबर माइनस डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A/ΔT, जहाँ डेल्टा टी टेंड्स टू 0, या डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B/ΔT, डेल्टा टी टेंड्स टू 0। तात्क्षणिक दर बराबर माइनस dA/dt या dB/dt कह दिया गया है। उदाहरण H2 गैस प्लस I2 गैस एरो 2HI गैस के लिए तात्क्षणिक दर बराबर माइनस d कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2/dt इज इक्वल टू माइनस d कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I2/dt इज इक्वल टू 1/2 d कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HI/dt। अब इससे संबंधित एक प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए सभी अभिकारकों उत्पादों के पदों में औसत तथा तात्क्षणिक दर, औसत दर तथा तात्क्षणिक दर को व्यक्त कीजिए या ज्ञात कीजिए। फर्स्ट है 2NO प्लस Br2 एरो 2NOBr, पहली रिएक्शन ये है। दूसरी रिएक्शन 4NH3 गैस प्लस 5O2 गैस एरो 4NO गैस प्लस 6H2O गैस, ये हमारी रिएक्शन हो रही है। रिएक्शन के लिए हमें तात्क्षणिक वेग तथा औसत वेग की गणना करना है। तो फर्स्ट वाला है, फर्स्ट रिएक्शन था 2NO प्लस Br2 एरो 2NOBr। निम्न अभिक्रिया के लिए हम क्या कर रहे हैं, पहले औसत दर निकालते हैं। तो औसत दर होगा -1/2, 1/2, क्योंकि जब इसका दर समीकरण के रूप में लिखेंगे तो इसकी पावर 2 हो जाएगी, तो ये 2 जो इसके पहले लिखा हुआ है ये 1/2 के रूप में जाएगा। कंसंट्रेशन डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ NO/ΔT, या यही इक्वल हो जाएगा। दूसरा अभिकारक है Br2, Br2 के पहले कोई आणविकता इसकी नहीं लिखी हुई है तो आणविकता 1 मानी जाएगी, माने 1/1 माइनस डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Br2/ΔT इज इक्वल टू 1/2 डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NOBr/ΔT के इक्वल हो जाएगा। यही जब तात्क्षणिक दर इस रिएक्शन का लिखेंगे तो -12, ये डेल्टा के स्थान पे डेल या डी आ जाएगा। d कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO/dt इज इक्वल टू माइनस d कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Br2/dt इज इक्वल टू हाफ d कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NOBr/dt के इक्वल हो जाएगा। अब इसके बाद सेकेंड रिएक्शन के लिए देखते हैं। तो सेकेंड के लिए हम पाते हैं कि 4NH3 प्लस 5O2 एरो 4NO प्लस 6H2O, ये हमारी रिएक्शन है। इसके लिए औसत दर, औसत दर इज इक्वल टू, ये 4 इसकी आणविकता पहले लिखी हुई है तो -1/4, माइनस इसलिए क्योंकि यह हमारा अभिकारक है, क्योंकि अभिकारक की सांद्रता घटती है, अभिकारक की सांद्रता घटती है इसलिए -1/4 डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3/ΔT
इज इक्वल टू, यही सांद्रता, यही हमारा अभिक्रिया का औसत दर हो जाएगा -1/5 डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 अपॉन डेल्टा टी के इक्वल हो जाएगा। इज इक्वल टू, इस अभिक्रिया में 1/4, अब ये उत्पाद है इसलिए धनावेश, 1/4 डेल्टा NO अपॉन DT के इक्वल हो जाएगा। इस इक्वल टू 6H2O बन रहे हैं तो 1/6 डेल्टा H2O अपॉन DT के इक्वल हो जाएगा। जब इस अभिक्रिया के लिए तात्क्षणिक वेग की गणना करते हैं तो -1/4 dNH3 अपॉन DT इज इक्वल टू -dO2 अपॉन DT इज इक्वल टू 1/4 dNO अपॉन DT इज इक्वल टू 1/6 dH2O अपॉन DT। इन समीकरणों से हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि जब औसत वेग निकालते हैं, जब औसत वेग लिखते हैं तो उसमें क्या होता है कि डेल्टा का यूज होता है और यहाँ पर डी का यूज हो रहा है तात्क्षणिक वेग में। इसके साथ ही आज का ये टॉपिक हमारा समाप्त होता है। मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ, अभिक्रिया की आणविकता के साथ, और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।